औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 20 इंग्लिश और एम ए इंग्लिश और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो इंग्लिश लेक्चरर हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश हैं और या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहायत अहम है, क्योंकि इसके अंदर जो सेंटेंसेस है ये नहायत अहमियत के हामिल है। मैंने अपने तरीके से जो मैंने अपने ख़ुद जो टेस्ट दिए हैं उनके जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो मैंने कोशिश की है कि उनको मैं सेंटेंस की शक्ल में आपके सामने लाऊं ताकि आप उससे अपने लिए बेहतरीन सवालात बना सके। जो ऑब्जेक्टिव्स के जो एमसीक्यूज़ जो वो देते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है द 100-year वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्राम 1337 टू 1453। यानी जो 100 वार है ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ये जंग लड़ी गई और ये 1337 से लेकर 1453 तक लड़ी गई। और इसको हम तारीख़ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इसको हम द 100-year वॉर से जानते हैं। नंबर सेकंड है पेट्रार्क एंड बोकेशियो वर इटालियन पोइट्स। ये दोनों पेट्रार्क और बोकेशियो जो है ये दोनों इटालियन थे। नंबर थर्ड है द ग्रेट वर्क यूटोपिया इज रिटन बाय थॉमस मोर। ये थॉमस मोर ने यूटोपिया जो एक बहुत अहम वर्क है उसको थॉमस मोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है या सेंटेंस नंबर 4 है जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजम्पशन ऑन February 23, 1821। नंबर 5 है क्रिस्टोफर मार्लो वाज किल्ड इन 1593। 1593 को उनको कत्ल किया गया था। नंबर 6 है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। नंबर 7 है द टेम्पेस्ट बिगिंस विद द इंसिडेंट ऑफ शिपरिक। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर की का एक प्ले है, ये शिपरिक से ये कहानी शुरू होती है, ये प्ले शुरू होती है। इस तरीके से नंबर 8 है किंग लियर वाज रिटन बाय शेक्सपियर इन 1605। किंग लियर को शेक्सपियर ने 1605 में लिखा था। नंबर 9 है वुदरिंग हाइट्स इज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। वुदरिंग हाइट्स को एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था। क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन 1603। नंबर 10 है कि क्वीन एलिजाबेथ 1603 में उनका इंतकाल हुआ। नंबर 11 है सोराब एंड रोस्तम इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। सोराब और रोस्तम को मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। नंबर 12 है द एपिक पोएम बीवुल्फ इज रिटन बाय एनोनिमस। यानी इसका जो लिखने वाला है वो गुमनाम है, उसका पता नहीं है। बीवुल्फ का मुसन्निफ मालूम नहीं है। देयर आर 3182 लाइन्स इन द एपिक पोएम बीवुल्फ। बीवुल्फ के अंदर 3182 लाइन्स है। नंबर 14 द नॉर्मन्स conquered the England in 1066. 15 number है a poem that mourns a loss or is written on the death of someone is called elegy. वो नज़म जो किसी की मौत पर लिखी गई हो उसको हम elegy कहते हैं। John Wycliffe translated the Bible in the Middle English period. Number 17 Middle English period lasts up till 1470. 1470 तक मिडल इंग्लिश पीरियड रहा। नंबर 18 है द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में विलियम कैक्सटन ने इन्वेंट किया था। नंबर 19 है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय जॉन बुनियन। नंबर 20 एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। एडमंड स्पेंसर को शायरों का शायर कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ascended the throne in 1558। 1558 को क्वीन एलिजाबेथ वन तख्त पर बैठ गई। नंबर 22 the first 8 lines of a sonnet is called octave and the last 6 lines are called sestet।
23. The Alchemist is written by Ben Jonson. 24. Piers the Plowman is written by William Langland. 25 number, Shakespeare has written 154 sonnets. 26. The great epic Paradise Lost is written by John Milton, which was published in 1667. 27. The period from 450 up to 1066 is called the Anglo-Saxon period. 28. A short story that teaches moral or spiritual lesson is called a parable. 29. The Waste Land is written by T.S. Eliot. Number 30. Diachronic linguistics studies language in the context of history. 31st. Marlowe has written 4 history plays. क्रिस्टोफर मार्लो ने 4 हिस्ट्री प्लेज लिखी. नंबर 32 है, in the Canterbury Tales, Prioress was known as Madame Eglantine. 33 है, The Paradise Lost is written in blank verse. 34. Narcissism means interest in self. 35. The use of old words in poetry is called archaism. 36. Mr. Bennet is one of Jane Austen's characters in Pride and Prejudice. 37. Stones of Venus was written by Ruskin. Stones of Venus, एक तो Merchant of Venice है जिसको शेक्सपियर ने लिखा, ये है Stones of Venice, was written by Ruskin. 38. In Memoriam was written in 1833 by Alfred Lord Tennyson. 39 is George Eliot's real name was Marion Evans. 40. According to Matthew Arnold, poetry is the criticism of life. 41. Man and Superman is written by G.B. Shaw, George Bernard Shaw. 42 is The Pickwick Paper is written by Dickens in 1837. Pickwick Papers. 43. There are 24 stories in Canterbury Tales. 44. The pilgrims were travelling from London to Canterbury to visit the shrine of Thomas Becket. 45. John Gower was the personal friend of Geoffrey Chaucer. 46. Confucio Mantis is written by John Gower. 47. Revelation of Divine Love is the first book written in English by a woman. 48. The period from 1820 to 1914 is called Victorian period. 49. Shakespeare is called Bard of Avon. 50. John Dryden was born on August 9, 1631 and died on May 12, 1700. So it was all about the important sentences about English literature. और ये सारे वो sentences थे जो कि तमाम पेपर्स में से मैंने इसको इकट्ठा किया है. ये वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में के पेपर में जो है ये आते हैं. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह इसकी एक सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ. नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम शुरू से पढ़ेंगे एंग्लो सेक्शन से आगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा एंग्लो सेक्शंस के अहम जो सेंटेंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.